अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 16। इस प्रश्न में क्या दिया है पढ़ते हैं, चलिए इसको। सिद्ध कीजिए वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी वृत्त के बिंदु पर, किसी वृत्त वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु मतलब वृत्त के ऊपर, वृत्त की परिधि पे दिए गए किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वही होती है जो वृत्त के ऊपर यानी ऊपर किसी बिंदु पे यानी जो सर्कल होता है, सर्कल के ऊपर जो कोई भी बिंदु दिया जाता है, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस बिंदु से खींची गई कोई स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी स्पर्श बिंदु से जाने वाली बिंदु वृत्त के केंद्र यानी त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ये बताना है, ये सिद्ध करना है। देखो अभी तक तो मैंने ये बातें आपको बताई थी कि ये बातें हम लेके चलेंगे, कंसीडर करके चलेंगे कि ऐसा होता है। पर यही देखो प्रश्न कभी कभी क्या होता है, ये वो प्रश्न है जो पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको डेफिनेटली कराएंगे और समझाएंगे भी इस थ्योरम को, इसको सिद्ध करेंगे कि ऐसा क्यों होता है ना। तो देखो ज्ञात है, हमें दिया है पहले से, हम मानते हैं, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ज्ञात है। तो क्या ज्ञात है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। क्या है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। अब देखो क्योंकि ये प्रश्न है क्या, सिद्ध करने वाला थ्योरम, तो इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। ये वो बातें हैं जो हमें प्रूव करनी पड़ेंगी, सिद्ध करनी पड़ेंगी कि ऐसा मानते हैं और ऐसा होता है ना। तो इस तरीके से हम सिद्ध करेंगे। और देखो यहाँ पे मान ले, अब जैसा कि ये दो वो क्या है, इस वृत्त का केंद्र है। देखो चित्र यहाँ पे दे रखा है, इस चित्र को मैं पूरे को समझाऊंगा और एक अलग से बना के भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब साथ साथ हम मान लेते हैं कि देखो एक व्रत बना लेते हैं, चलिए नीचे इसी तरीके से मैं ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ साथ साथ, ताकि आपको समझ में आए। तो ये व्रत का केंद्र है ओ, ये हो गया व्रत का केंद्र और ये हो गया उसका नाम ओ व्रत का केंद्र है, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और रेखा ए पी बी, और रेखा ये ए पी बी, ए पी बी इस व्रत को बिंदु पी पर स्पर्श करती है, ठीक है। और रेखा ए पी बी व्रत को बिंदु पी पर स्पर्श करती है, ठीक है। क्या करती है, स्पर्श करती है। तथा अब देखो यहाँ पे एक रेखा बना लेते हैं, यानी कि एक लाइन खींच लेते हैं, स्पर्श रेखा। ये लो, ये हमने खींच ली एक स्पर्श रेखा, लो भाई, ठीक है। ये क्या खींच ली, एक स्पर्श रेखा खींच ली। जो इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा ए बी, ए बी रेखा है जो बिंदु पी पर स्पर्श करती है, जो बिंदु पी पर इसको स्पर्श करती है। अब हम क्या करते हैं, अब हम मान लेते हैं, हमने मिला देते हैं ओ पी को, मिला देते हैं ओ पी को, मिला देते हैं। तो ओपी जो मिलाया है हमने, ओपी को जो मिलाया है, यही हमें सिद्ध करना है कि ओपी इस ए बी पे लंब है। ओपी या पीओ कह सकते हो या ओपी कह सकते हो, कुछ भी कह लो, ओपी इस पीबी पे लंब है, यही सिद्ध हमें करना है। चलिए तो हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं, देखिए सिद्ध करना, सॉरी, करना है। क्या करना है हमें सिद्ध, बताओ जल्दी से। त्रिज्या ओपी रेखा ए बी पर लंब है, त्रिज्या ओपी, त्रिज्या ओपी रेखा ए बी पर लंब है। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें बेटा
सिद्ध करना है, यानी कि प्रूफ करना है ये वाली बात। अब प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ रचना करनी पड़ेगी हमें, कुछ रचना करनी पड़ेगी। रचना के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये वो थ्योरम है जो आपको समझनी पड़ेगी बच्चा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं, देखो फिगर में वहां दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं एक क्यू, एक पॉइंट मानते हैं इस रेखा पर, इस रेखा पर एक क्यू मान लेते हैं, कोई पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो एपीबी जो रेखा है, इस एपीबी पे कहीं पर भी, कहीं पर भी मान लेते हैं एक क्यू ले लेते हैं, क्यू एक पॉइंट लेते हैं। तो लिखते हैं इस बात को, रेखा ए, ए बी कह लो, रेखा ए बी पर कहीं भी एक बिंदु क्यू लेते हैं और उसे केंद्र से मिलाते हैं। ये हो गई रचना। ये करना पड़ेगा हमको इस बात को प्रूफ करने के लिए। देखो इसको मिला दे, ये हमने इसको मिला दिया, ये हमने ओ से क्यू को मिला दिया। ठीक है, अब एपीबी स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है, ये तो हमें बात पता है। ठीक है, स्पर्श कर रही है। पर अब देखो बिंदु पी को छोड़कर, अब अगर बिंदु पी की बात करें, ओ से पी तक की, बिंदु पी को छोड़कर ए बी पी यानी ए बी, ए पी बी, ए बी रेखा के सभी बिंदुओं, सभी बिंदु वृत्त के बाहर होंगे। देखो पी बिंदु कहाँ पर है, वृत्त के ऊपर है, और इसी रेखा पे, और ये इस रेखा पे भी है, क्योंकि दोनों ही आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में स्पर्श कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये रेखा, ये जो बिंदु है बिंदु पी, वो इसके ऊपर है। देखो इसमें आप जरूर बोर हो रहे होगे बच्चे, पर बोर नहीं होना, ये बात समझने वाली है। क्योंकि जब सिद्ध करना होगा आपको, तो ये बातें हैं, ये वो बातें हैं, यही बातें हैं वो जो हम फाउंडेशन कोर्स में बढ़ाएंगे। लेकिन जब क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, कि देखो ये बिंदु, अभी आप समझने का समझो थोड़ा सा। जैसे ही आप एक बार, अगर ये समझ ना आए ना, एक बार और देखना, फिर डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ आपको। ये पॉइंट पी जो है, वो पी किस पर है, इस सर्कल, इस वृत्त के ऊपर है, इस वृत्त के ऊपर है ये पॉइंट पी। पर इसी लाइन, जो हमारी रेखा है, रेखा ए पी बी पे, ए पी पी पे या फिर रेखा ए बी पर, इस बिंदु पी को छोड़कर सभी, सभी बिंदु इस रेखा पे जो होंगे, वो इस वृत्त के बाहर होंगे। यही बात बोल रहा हूं मैं, क्या होंगे, सभी रेखा इस वृत्त के बाहर होंगे, यानी बिंदु पी को छोड़कर, ये लिखते हैं, देखो बिंदु पी को छोड़कर, बिंदु पी को छोड़कर रेखा ए बी पर दिए या लिए गए, दिए सभी बिंदु, सभी बिंदु वृत्त के बाहर होंगे, वृत्त के बाहर होंगे। ठीक है, सभी बिंदु जो इस रेखा पे अगर कोई भी बिंदु लिया गया है, ठीक है, या दे रखा है, वो क्या होंगे, वृत्त के बाहर होंगे। तो वृत्त के जब बाहर हैं, तो अतः है हमारी जो त्रिज्या है ओपी हमेशा छोटी होगी, जो भी बिंदु बाहर दिया गया है उससे, जो भी बिंदु बाहर दिया है उससे क्या होगी, छोटी होगी। तो ये हमारी छोटी हो गई, यानी ओपी। अगर आप मान लेते हैं कोई और बिंदु ले लो, यहाँ पे एक और बिंदु ले लेते हैं, चलिए एक बिंदु और ले देते हैं, इसका नाम दे देते हैं आर, इसका नाम आर दे देते हैं, और इसको भी मिला देते हैं इस तरीके से यहाँ से। ठीक है, अब हमारी ये क्या होगी, देखो ओ पी छोटी होगी ओ क्यू से, और ओ क्यू भी छोटी होगी किससे, हमारी ओ आर से। ठीक है, तो ये छोटी होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी इसी प्रकार। मतलब लेकिन लेकिन हमारी ओपी क्या होगी, ओपी सबसे छोटी होगी,
सबसे छोटी होगी। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ओपी उन समस्त रेखाखंडों में सबसे छोटा है जो ओ से रेखा पीबी, यानी ओ से रेखा पीबी तक खींचे जाते हैं। इसका मतलब, तो हम लिखेंगे इस बात को, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। जितनी मैंने बातें बताई है ना, वही लिख के आना है, बस वही बातें आप लिख दीजिए। सिद्ध कर सकते हैं कि हमारा जो ओपी है, हमारी जो त्रिज्या की त्रिज्या ओपी रेखा पीबी रेखा पीबी, ठीक है, मतलब ओपी जो है समस्त रेखाखंडों में सबसे छोटा होगा। जो हमारा रेखा जो त्रिज्या ओपी है, ओपी कह लो या रेखा भी कह सकते हैं, कि जो हमारी ओपी रेखा है उन समस्त रेखाखंडों में सबसे छोटा है। रेखा ओपी उन समस्त समस्त रेखाखंडों में सबसे सबसे छोटा है, जो जो रेखा पीबी तक खींचे जाते हैं। जो रेखा पीबी या एबी तक खींचे खींचे जाते हैं। बताओ, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी जो हमारा ओपी होगा रेखा एबी पर जितने भी बिंदु होंगे उन सबसे तो छोटा होगा ही, है ना, सबसे छोटा होगा रेखाखंडों में। तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि किसी दिए हुए बिंदु से किसी हाँ, हम जानते हैं कि किसी दिए हुए बिंदु से किसी दी गई रेखा तक खींचे जाने वाले सभी रेखाखंडों में लंब सबसे छोटा होता है। क्या होता है? किसी दिए, मतलब कोई भी दिए गए पॉइंट हो, उन पॉइंटों से किसी दी गई रेखा हो, उन रेखा पर जो सबसे छोटी लाइन होगी, जो सबसे छोटी रेखा होगी, वो क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। इसीलिए इसीलिए ओपी रेखा एबी पर लंब होगा। अतः ओपी रेखा एबी पर लंब है। और यही हमें बात प्रूफ करनी थी, यही हमें बात प्रूफ करनी थी, सिद्ध करनी थी यही बात हमें, है ना। इससे पहले एक लाइन और लिख लीजिएगा यहाँ पे। क्या लाइन? कि हम जानते हैं कि दिए गए कोई भी बिंदु दी गई रेखा तक खींचे जाने वाले सभी रेखाखंड में सबसे छोटा लंब, सबसे छोटा जो रेखाखंड होता है वो लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। अतः हमारा जो ओपी होगा वो रेखा एबी पर लंब होगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है। इसी प्रकार इसी बात को हम सिद्ध कर सकते हैं, और यही है सिद्धम। इसी इसलिए हो गया ये सिद्ध। इसी को कह सकते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, लिख लेना अपने से, हैंस प्रूव्ड।